नेपाल में देखिए मृतकों का आंकड़ा अब बढ़ गया है। अब तक 392 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर हुई है। करीब 1500 लोग अब भी लापता हैं, जिसके लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 7 जिले हैं नेपाल के जहां पर भयानक तबाही इस सैलाब की वजह से मची है। उसके बाद से लापता लोगों की तलाश यहां पर की जा रही है। भारत ने मदद का भरोसा दिया है नेपाल को और संभव मदद वहां पर पहुंचाई जा रही है। कई सारे भारतीय भी इस त्रासदी के अंदर लापता हुए थे, इनको तलाशा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी नेपाल के पीएम से बात की है। तो ये फिलहाल ताजा अपडेट हैं जो नेपाल से सामने आए। आधा मिनट भी लेट किए रहते तो हम लोग भी 3 आदमी और चल रहे रहते। बाद लगा रहा था अंकल जी उसको चक्कर में हम भी चल जाते, पूरा परिवार सबको। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर बुधवार सुबह आई अचानक बाढ़ में मरने वालों की संख्या 270 तक जा चुकी है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। सैकड़ों लोग लापता हैं। जो भारतीय नागरिक हैं वहां पर जो इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। गुरुवार दोपहर तक मिली जानकारी के मुताबिक नेपाली पुलिस का कहना है कि अलग अलग इलाकों में 270 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 108 शव चितवन में मिले हैं। रसुआ में 17, नुआकोट में 12, धादिंग में 27, गोरखा में 20, तनहू में 9, नवलपरासी पूर्व में 62 और नवलपरासी पश्चिम में 15 शव मिले हैं। लेकिन मृतकों और लापता लोगों का सही आंकड़ा बताना अभी मुश्किल है। जैसे जैसे राहत और बचाव काम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आंकड़े बदल रहे हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने एनडीटीवी से कहा कि लापता लोगों की संख्या हजारों में हो सकती है। इस समय सरकार की प्राथमिकता क्या है और कैसे वहां पर रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे हैं? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। कल सुबह जब एक फ्लैश फ्लड आई, इसके बाद नेपाल सरकार और सब भी अपने संयंत्र के साथ काम कर रही। अभी तक की सूचना, द इंफॉर्मेशन वी हैव so far is that many towns have been swept away. हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और हम अभी रेस्क्यू और रिलीफ के चरण में we are trying to identify people who have been displaced and would need immediate rescue support. कितने लोग हैं जो अभी मिसिंग हैं? ऑफिशियल डेटा आपके पास क्या है भारतीयों को लेकर, विदेशियों को लेकर? और नेपाल में कितना एरिया है, कितना क्षेत्र है जो प्रभावित हुआ है? अनुमानित इट्स वेरी अर्ली एस्टिमेट्स, पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं आई। हजारों लोग अभी भी संपर्क से बाहर हैं। रोड, ब्रिजेज हैज बीन स्वेप्ट अवे। कई जिले इस तबाही से प्रभावित हैं। नेपाल तिब्बत सीमा पर ग्योरोंग में बना फ्रेंडशिप ब्रिज भी तबाह हो गया, जहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मानसरोवर जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह बंद हो चुका है। नेपाल में ईशा फाउंडेशन के 80 लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। लिस्ट बताते हुए सदगुरु जग्गी वासुदेव भावुक हो गए। 22 are from United States, 12 from Canada. Eleven from Australia, 9 from United Kingdom, 4 from Germany, 3 from France, 3 from Nepal, 2 from Netherlands, 2 from New Zealand, 2 from Singapore, 2 from Spain, 1 each from Finland, Hungary, Israel, Lithuania, Philippines, Portugal, Russia and South Africa, a total of 80. भारत अपने पड़ोसी देश के साथ लगातार खड़ा है। बुधवार को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत पूरी तरह नेपाल के भाई बहनों के साथ खड़ा है।